So good evening, everyone. Welcome today's live session. In today's live session, we will learn what is verb, and we can say verb complete chapter marathon class. And we will learn what is verb and types of verb, transitive verb and intransitive verb, and auxiliary verbs and many important questions. So stay connected till the end of the live class and learn इंग्लिश इन अ वेरी इजी वे। सभी को शुभ संध्या। आज के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी संगमित एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी कमेंट को साझा करें। आज हम सीखेंगे वर्ब का मैराथन क्लास की वर्ब का संपूर्ण पाठ, वर्ब के प्रकार, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और कई महत्वपूर्ण प्रश्न। इसलिए इस क्लास के अंत तक जुड़े रहें और अंग्रेजी को आसान तरीके से सीखें। We will learn what is verb. A verb is a word that shows an action, state or position. सबसे पहले मैं मेंशन कर दूं कि सबसे पहले हम यानी कि शॉर्ट मेथड से सीखेंगे, उसके बाद पूरा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो a verb is a word that shows an action, state or position. क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य, अवस्था या अधिकार को दर्शाता है। एज फॉर जैसा कि एक्शन, एक्शन का मतलब होता है कोई काम करना। स्टेट अवस्था बताना। पोजीशन अधिकार, किसी चीज का होना। लाइक दैट सीता रन्स, सीता दौड़ती है। तो यहाँ पर जो सीता है वह एक्शन कर रही है। एंड सी इज हैप्पी, वह खुश है। तो वो अपनी स्थिति को दर्शा रही है, स्टेट को दर्शा रही है। एंड आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। यहाँ जो है कार शब्द, वो पोजीशन, आई हैव अ कार यहाँ पर पोजीशन दर्शा रहा है। एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। व्हाट इज मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है यानी मुख्य क्रिया क्या होता है। अ वर्ब दैट शोज द मेन एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ मेन वर्ब। वह क्रिया जो वाक्य के मुख्य कार्य को बताती है वह मुख्य क्रिया कहलाती है। लाइक दैट राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। व्हाट इज एन ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया क्या होता है या किसे कहते हैं। अ हेल्पिंग वर्ब यूज्ड विथ द मेन वर्ब इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। जो मुख्य क्रिया का सहायता करता है उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। एंड व्हाट इज ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब क्या है। अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट आता है उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। सी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वह किताब है। व्हाट इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है। अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता वह अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। लाइक दैट द बेबी क्राइज, बच्चा रोता है। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म क्या होता है। द वर्ड दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, वह शब्द जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। एंड गिव टू एग्जांपल्स ऑफ वर्ब, क्रिया के दो उदाहरण दें। जैसे रन, ईट,
रीड, राइट। सी रन फास्ट। तो यहाँ पर जो रन है वह एक्शन यानी एक्शन कर रहा है, क्रिया कर रहा है। सी ईट राइस, वह चावल खाती है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ वर्ब, वर्ब की पहचान कैसे करें। आस्क द क्वेश्चन, व्हाट डज द सब्जेक्ट डू, कर्ता क्या करता है, ये पूछकर वर्ब को पहचानते हैं। जैसे राम राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पर राम क्या करता है, तो आंसर में आएगा कि लिखता है। इसमें जो राइट्स है वह आपका वर्ब है। एंड व्हाई इज वर्ब इम्पोर्टेंट इन सेंटेंस, वाक्य में वर्ब क्यों महत्वपूर्ण होता है। बिकॉज अ सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीट विथआउट अ वर्ब, क्योंकि क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता है। और अब हम विस्तार पूर्वक पढ़ करके पूरा समझेंगे, और जिसको किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। सो वी विल नाउ व्हाट इज वर्ब। A verb is a word that denotes an action, state or position is called verb. वह शब्द जो क्रिया, किसी कार्य, अवस्था या अधिकार को दर्शाता है वह क्रिया कहलाता है। जैसे एक्शन का मतलब होता है जब कोई काम किया जाता है। लाइक दैट राम रन्स, राम दौड़ता है। चिल्ड्रन डांस, चिल्ड्रन यानी बच्चे नाचते हैं। तो देयर इज अ रन्स एंड डांस इज अ वर्ब, वी कैन से रन एंड डांस इज वर्ब। तो यहाँ पर जो रन्स है एंड डांस है ये वर्ब है, क्योंकि ये एक्शन को डिनोट कर रहा है, एक्शन को शो कर रहा है। एंड वी विल नाउ व्हाट इज स्टेट एंड कंडीशन। वी कैन से किसी स्टेट को डिनोट्स करना। एंड आई मीन सी इज हैप्पी एंड ही वाज absent। यहाँ पर जो इज एंड वाज है इट्स डिनोट्स कंडीशन और स्टेट। यहाँ पर जो इज एंड वाज है यह अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है। एंड वी विल नाउ व्हाट इज पोजीशन, अधिकार, पोजीशन और ऑनरशिप। अधिकार क्या है, तो किसी चीज का होना अधिकार कहलाता है। वी कैन से आई हैव अ कार, राधा हैड 4 bags। देयर इज हैव एंड हैड, वी कैन शो पोजीशन और ऑनरशिप। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हैव एंड हैड है वह अधिकार को बता रहा है। एंड verbs denoting action, कार्य बताने वाली क्रियाएं। लाइक दैट द हॉर्स रन्स, घोड़ा दौड़ता है। द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है। दे विल प्ले, वह खेलेंगे। वी आर वॉकिंग, हम चल रहे हैं। आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। देयर इज रन्स, मूव्स, प्ले, वॉकिंग एंड रीड। There is denoting action. We can say these are action. I mean यहाँ पर जो runs, moves, play, walking, read ये सभी काम को बता रहे हैं, इसलिए ये सभी actions verbs हैं। And verbs denoting position, relations, अधिकार या संबंध बताने वाली क्रियाएं। I have a car, मेरे पास एक कार है। एंड ही हैज साउंड और नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उसे अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है। किंग दशरथ हैज 3 queens, राजा दशरथ की 3 रानियां थी। दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, इनके पास एक सुंदर घर है। यहाँ जो हैव, हैज, हैड ये सभी अधिकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड
verbs denoting state and condition, अवस्था बताने वाली क्रियाएं. As for example, we can say I am ready. I am ready. मैं तैयार हूँ. He was absent. वह अनुपस्थित है. His family is happy. उसका परिवार खुश है. The patient is out of danger. रोगी खतरे से बाहर है. मोहन is busy. मोहन व्यस्त है. There is, aim is और was were अवस्था बता रहे हैं. And we will know how many types of verbs या how many kinds of verbs. वर्ब के प्रकार. वाक्य में प्रयोग के आधार पर वर्ब दो प्रकार के होते हैं. नंबर 1 मेन वर्ब, मुख्य क्रिया. नंबर 2 ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया. मेन वर्ब, a verb that shows the main action in a sentence is called main verb. वह क्रिया जो वाक्य में मुख्य कार्य बताती है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं. लाइक दैट, राम रीड्स बुक. राम किताब पढ़ता है. ही इज गोइंग. वह जा रहा है. ही, देयर इज रीड्स एंड गोइंग इज मेन वर्ब. यहाँ पर रीड्स और गोइंग मुख्य क्रिया है. ऑक्सिलरी वर्ब, वी कैन से ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, इसे यानी दोनों एक ही हैं. द verbs which are used with main verbs to help them are called auxiliary verbs. जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे auxiliary verb कहते हैं. जैसे राम इज रीडिंग अ बुक. राम एक किताब पढ़ रहा है. ही विल डू दिस वर्क. वह यह काम करेगा. दे हैव ईटन. वह खा चुके हैं. यहाँ इज, विल, हैव हेल्पिंग वर्ब्स हैं. और वी विल नाउ इम्पोर्टेंट ऑक्सिलरी वर्ब्स. और अब हम जानेंगे महत्वपूर्ण सहायक क्रियाएं. जैसे एम इज, आर, वाज वर, हैव हैज हैड, डू डज, डिड, मे, माइट, will, shall, should, would, must, can, could, need, dare, used to. ये सभी important auxiliary verbs हैं. And transitive verb. transitive verb का मतलब होता है सकर्मक क्रिया. The verb that takes an object is called a transitive verb. जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट आता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. लाइक दैट, मोहन प्लेज क्रिकेट. मोहन क्रिकेट खेलता है. देयर इज, प्लेज. अब हम प्रश्न करेंगे कि मोहन क्या खेलता है. तो जो मोहन है वह क्रिकेट खेलता है. देयर इज, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर क्रिकेट है. और प्लेज जो है वो आपका वर्ब है. ही ईट्स ब्रेड. वह रोटी खाता है. तो यहाँ पर हम फिर प्रश्न करेंगे कि वह क्या खाता है. आंसर में आएगा वह रोटी खाता है. एंड वी विल नो व्हाट इज इंट्रांसिटिव वर्ब. और अब हम जानेंगे अकर्मक क्रिया क्या है. द वर्ब दैट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांसिटिव वर्ब. जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं. लाइक दैट, राम गोज टू मार्केट. एंड मोहन लव्स, सी स्लीप्स. मोहन लव्स, मोहन हंसता है. शी स्लीप्स, वह सोती है. यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिए गए हैं. वी विल डिफरेंस विथ एग्जाम्पल. वी विल नाउ डिफरेंस विथ एग्जाम्पल. और अब हम एग्जाम्पल के तौर पर अंतर को समझेंगे. लाइक दैट,
आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ, इट इज इंट्रांसिटिव वर्ब बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट। ये अकर्मक क्रिया है क्योंकि यहाँ पर कर्ता नहीं है। एंड आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। यहाँ पर प्रश्न करेंगे कि मैं क्या पीता हूँ, तो आपके आंसर में आएगा पानी। देयर इज ट्रांसिटिव वर्ब, आई मीन जहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है वह ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है वह इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। और कुछ वर्ब्स कभी कभी दोनों तरह से प्रयोग होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, माई फादर ईट्स, मेरे पिता खाते हैं, इट्स इंट्रांसिटिव वर्ब, ये अकर्मक क्रिया है। एंड माई फादर ईट्स ब्रेड, मेरे पिता रोटी खाते हैं, तो यह ट्रांसिटिव वर्ब है। And we will know auxiliary verb, the verbs which are used together with main verbs to help them in formation of tense, voice and mood are called auxiliary verbs or helping verb। क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है एंड ऑक्सिलरी वर्ब सेम एक ही चीज है, इसमें नो सस्पेंस। ओके, जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर टेंस और मूड बनाने में सहायता करती हैं उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो मेन वर्ब की मदद करने वाली क्रिया होती है उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, राम इज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर राम आपका सब्जेक्ट हो गया एंड ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो इज हो गया, एंड रीडिंग मेन वर्ब है। यहाँ जो इज है वह मुख्य क्रिया की सहायता कर रहा है। एंड ही विल डू दिस वर्क, वह यह काम करेगा, तो यहाँ पर विल ऑक्सिलरी वर्ब है एंड डू मेन वर्ब है। यहाँ फ्यूचर टेंस बनाने के लिए विल का प्रयोग हुआ है। दे हैव ईटन, वह खा चुके हैं, जो हैव वर्ड है यह ऑक्सिलरी वर्ब है एंड ईटन जो वर्ड है यह मेन वर्ब है। एंड यू शुड हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। यहाँ पे जो शुड वर्ड है वह ऑक्सिलरी वर्ब है एंड हेल्प मेन वर्ब है। एंड once again I mentioned important auxiliary verbs like that: aim, is, are, was, were, do, does, did, have, has, had, may, might, will, shall, would, should, must, can, could, out, used to, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। एंड ध्यान दें जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, जब वाक्य में एक ही क्रिया होती है तो वह मुख्य क्रिया की कार्य करती है या वह मुख्य क्रिया होता है। जैसे ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है, यहाँ जो इज है यह मेन वर्ब है। ही इज एन एलिफेंट, उसके पास एक हाथी है। ही हैज एन एलिफेंट, उसके पास एक हाथी है। यहाँ पर जो मेन वर्ब है वह हैज है। वी आर स्टूडेंट्स, हम सभी विद्यार्थी हैं। यहाँ आर जो है मेन वर्ब है, यहाँ एक ही वर्ब है,
इसलिए वही मेन है। एंड रूल 2 में आप समझेंगे, जब वाक्य में दो या अधिक वर्ब होती हैं, तो जैसे पहली वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब होती है एंड आखिरी वर्ब मेन वर्ब होती है। लाइक दैट, राम हैज बीन प्लेइंग। राम खेल रहा है। यहाँ जो हैज है यह ऑक्सिलरी वर्ब है, प्लस बीन है, या भी ऑक्सिलरी वर्ब है, एंड प्लेइंग जो है आपका वह मेन वर्ब है। एंड आई हैव बीन ईटिंग फूड। तो यहाँ पर जो हैव है वह ऑक्सिलरी वर्ब है एंड बीन जो है मेन वर्ब है। आई डिड इट। डिड जो है इसमें आपका मेन वर्ब है एंड आई डिड नॉट स्विम। डिड ऑक्सिलरी वर्ब है एंड स्विम मेन वर्ब है। और अब ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। हम जानते हैं कि वाक्य में वर्ब का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, लेकिन कभी-कभी वर्ब का प्रभाव कर्ता पर भी पड़ता है और क्रिया पर भी पड़ता है। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए क्या या कौन या किससे से प्रश्न पूछते हैं, जैसे चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। तो इसमें कौन मतलब मिठाई पसंद करता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा चिल्ड्रन। इसलिए यहाँ पर जो चिल्ड्रन है वह सब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट यानी क्या पसंद करता है, तो आंसर में आएगा स्वीट मिठाई। एंड माय फादर रीड्स अ नॉवेल। तो फिर हम यहाँ पर व्हाट से क्वेश्चन करेंगे कि मेरे पिता क्या पढ़ते हैं, फिर आपके आंसर में आएगा नॉवेल। इसलिए जो नॉवेल वर्ड है या ऑब्जेक्ट है। एंड ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करें, ये तो मैंने आपको बता दिया है। एंड यानी वर्ब के बाद क्या या किसी से पूछते हैं, अगर उत्तर मिल जाए तो वह ऑब्जेक्ट है, अगर उत्तर ना मिले तो यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है। एंड हर मदर लव्स हर वेरी मच। यहाँ पर उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है। तो हम प्रश्न करेंगे कि उसकी माँ किसे बहुत प्यार करती है, तो आंसर में आएगा हर। यानी यहाँ पर जो हर है वह ऑब्जेक्ट है। एंड आई लव द व्हाट ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। यहाँ पर व्हाट यानी कि मैं प्रकृति की सुंदर वस्तुओं से प्रेम करता हूँ या करती हूँ। तो मैं किससे प्रेम करती हूँ, तो यहाँ पर पूरा फेज ऑब्जेक्ट है। द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर यानी कि मैं प्राकृतिक की सुंदर वस्तुओं से प्रेम करती हूँ। एंड राम इज गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर है कि बाजार कौन जा रहा है। यहाँ पर हम सीधे कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं है। एंड मोहन लाव्स। तो यहाँ भी मोहन हंसता है, यहाँ भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। एंड
सम इम्पोर्टेंट रूल्स, कुछ वर्ब दोनों तरह से प्रयोग किया सकते हैं, जैसे आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिए गए हैं। एंड माई फादर ईट्स, मेरे पिता खाते हैं। माई फादर, यह भी, यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं दिए गए हैं। एंड वर्ब के बाद पूछो व्हाट या होम से। अगर यस आए तो ट्रांसिटिव वर्ब और नो आए तो इनट्रांसिटिव वर्ब। और अब हम प्रैक्टिस करेंगे राम ड्रिंक्स मिल्क। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है और किस प्रकार का जो है वर्ब है। ये सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे राम ड्रिंक्स मिल्क, तो क्या पीता है, तो आपके आंसर में आएगा कि मिल्क। तो देयर इज ऑब्जेक्ट वी कैन से मिल्क एंड वर्ब्स जो है वह ड्रिंक्स है और वी कैन से इट टाइप्स, तो दिस इज ट्रांसिटिव वर्ब क्योंकि ड्रिंक्स के बाद ऑब्जेक्ट यानी मिल्क आया है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है एंड वर्ब फ्लाई जो है वह आपका इनट्रांसिटिव वर्ब है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं क्योंकि फ्लाई के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। शी राइट्स अ लेटर। अब हम क्वेश्चन करेंगे राइट्स व्हाट यानी क्या लिखता है। आपके आंसर में आएगा अ लेटर। देयर इज अ लेटर इज ऑब्जेक्ट, वी कैन से ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड वर्ब्स राइट्स। एंड इसके टाइप्स आइडेंटिफाई करनी है, तो यहाँ पर यह ट्रांसिटिव वर्ब है। वह एक पत्र लिखती है क्योंकि अ लेटर ऑब्जेक्ट है एंड द बेबी क्राइज, वी कैन क्वेश्चन व्हाट क्राइज। आंसर में नो रिप्लाइज बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट, only there is verb and verb types we can say intransitive verb. And Mohan bought a car, we can questions there what bought यानी कि क्या खरीदता है। आपके आंसर में आएगा a car, there is a car is object and brought, we can say brought is verb and its types transitive verb. They run fast, we can say there is question run, what run, there is no reply, I mean we can say there is no object and it is intransitive verb. I read a book, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन arise what read यानी क्या पढ़ती हो। आंसर में आएगा a book, there is a book is object and verb is read and its type transitive verb. He laughs loudly, वह जोर से हंसता है। यहाँ पर क्वेश्चन अराइज laughs what यानी कि क्या हंसता है। देयर इज नो आंसर, वी कैन से देयर इज नो ऑब्जेक्ट एंड laughs is verb and its type intransitive verb. We watch TV, there is arise question what, we can say TV, there is TV, word is object and verb we can say watch and its type we can say transitive. And the sun rises, सूरज उगता है और यहाँ पर we can say what rise, रिप्लाई में कुछ भी नहीं आ रहा है कि, तो
There is no object, only verb. Rises, and we can say its type. Its type intransitive verb, and transitive with double objects, दो कर्म वाली क्रिया. Some transitive verb require two objects to complete their meaning is called transitive verb. कुछ सकर्मक क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है. इन्हें हम डबल ऑब्जेक्ट वर्ब्स कहते हैं. इंपॉर्टेंट वर्ब्स गिव, टेल, टीच, ऑफर, प्रॉमिस, आस्क, ब्रिंग. ये वर्ब अक्सर दो ऑब्जेक्ट होते हैं. इस क्रिया के अक्सर दो ऑब्जेक्ट होते हैं या लेती हैं. टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे कुछ दिया जाता है यानी व्यक्ति को, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह होती है जो किसी वस्तु को रिप्रेजेंट करता है. एज फॉर एग्जाम्पल, राम गेव मी अ बुक. देयर इज राम, वी कैन से सब्जेक्ट एंड गेव वर्ब. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपका आ रहा है मी, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपका आ रहा है अ बुक. राम ने मुझे एक किताब दिया. हम प्रश्न करेंगे किसे, तो उत्तर में आएगा कि मुझे क्या दिया, एक किताब. दे आस्क मी अ क्वेश्चन. उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा. यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ क्वेश्चन है. सी ब्रॉट अस फूड. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस है एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फूड है. He told boys a story. Indirect object boys, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट a story. उसने लड़कों को एक कहानी सुनाई. तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए किसी से प्रश्न करेंगे, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्या मतलब क्या सुनाई, तो आंसर में आएगा अ स्टोरी. So that's all. And dear students, thank you very much for joining today's live session.
I hope today's live session about verbs was clear and helpful for you. In this class, we learned what is verb, the difference between transitive and intransitive verbs, and how to find the object in sentence. Grammar becomes easy when we practice regularly and understand the rules step by step. Learning English is not difficult if you give a little time every day. Practice reading, writing, and speaking daily. Every small effort every day can bring big success in future. Remember that confidence and practice are keys to learning and language. If you like this class and found it is useful, please support this channel by subscribing and sharing this video with your friends and classmates. Your support motivates us to bring more powerful and helpful lesson for you. In the next class, we will continue learning English grammar with more interesting examples and exercise. We can say keep practicing what you learn today and try to make your own sentence using verbs. So stay positive, keep learning and never stop trying. Success always comes to those who work hard and believe in themselves. Thank you once again for your time and participation. See you in the next live class. Have a wonderful night and keep learning English. So goodbye and so that's all.